इससे पहले इतिहास में कभी एनडीए में गर्ल्स का जाना नहीं हुआ, ये हम सभी जानते हैं। और पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद 19 सीट्स एनडीए में गर्ल्स को मिली। ये बहुत बड़ा मूव था गवर्नमेंट का और प्राउडली आई वांट टू शेयर कि उनमें से 7 गर्ल्स मैंने प्रिपेयर कराई थी जो ऑलरेडी एनडीए में ट्रेनिंग कर रही हैं। फौज का जो अधिकारी है वो एक माँ की तरह होता है। हम अपने घर में माँ से क्या सीखते हैं? सर्वेंट लीडरशिप। सबसे पहले दूसरों के लिए देखना, दूसरे का कंफर्ट को इंश्योर करना। आपने मेरी एक बहुत ही फेमस बच्ची है, उसका नाम भी सुना होगा, सानिया मिर्जा, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम फाइटर पायलट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जिसको ऑनरेबल योगी आदित्यनाथ जी ने भी बुलाया था। शी इज़ ऑल्सो माई स्टूडेंट। पिछले 2 सालों में उत्तराखंड के एनडीए में जाने वाले जितने टॉपर्स हैं वो सारे मेरे स्टूडेंट हैं। वाह। हमें ज़रूरत है कि उन बच्चों को हम काउंसिल करें। उनको मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको लॉन्ग टर्म विजन के बारे में बताएं, उनको गोल क्लैरिटी के बारे में बताएं, उनको ये बताएं कि यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सक्सेस मंत्र हमारा है सत्य सेना संस्कार। इस बार 70+ फाइनल रिकमेंडेशंस सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से पूरी फ्लाइट एनडीए के लिए जा रही है, जो कि पूरे भारत में किसी भी संस्थान से जाने वाले बच्चों में से सबसे ज़्यादा है। फिर से एक बार तालियां हो जाए। तो वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, जो रिसोर्सफुलनेस, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर आपको फौज सिखा दे, मुझे नहीं लगता कि कोई और, क्या आप खुद बताइए कि क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो फौज से बेहतर ये सारी बातें सिखा सकता है। अगर हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पेमेंट करके भी ज्वाइन करने का मौका मिले तो मैं फिर से ज्वाइन करना पसंद करूंगा। इट इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ वे ऑफ लाइफ। हम सभी की लाइफ में 4 रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, टाइम एंड मनी। आप रूम के अंदर आते हैं तो मैंने पूछ लिया कि टेल मी मेजरमेंट ऑफ दिस, डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम, या मैंने आपसे पूछ लिया कि आपकी शर्ट में कितनी बटन्स हैं। रणनीति बुक है, अगर आप गूगल में भी बेस्ट एसएसबी इंटरव्यू बुक डालेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स में है मेरी बुक। 5 साल में मैंने उस बुक को लिखा एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चॉइस अमंग डिफेंस एक्टर्स। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर शिशिर दीक्षित जी का, फाउंडर एंड मेंटोर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर। ओवर टू यू नलिनी जी। थैंक यू वेरी मच। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, चीफ डिफेंस एग्जाम मेंटर हैं आप, आपका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल वीरों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, यहाँ से कई वीर निकले हैं। तो आप कैसे काम कर रहे हैं इसके लिए, और क्या आपको लगता है कि आजकल की महिलाएं, छात्राएं क्या प्रोत्साहित हो रही हैं इस ओर? सम्मानित अतिथियों को मैं जय हिंद मेरी तरफ से, और उत्तराखंड टाइटन्स के शो में बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। आपका सवाल ये है कि गर्ल्स को लेके, आपका सवाल है कि एनडीए में आर्म फोर्सेस के एग्जाम्स में गर्ल्स को लेके कितना इंटरेस्ट गर्ल्स शो कर रहे हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि गर्ल्स का जब पहला बैच आया था आज के 3 इयर्स पहले, ऑनरेबल गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव था। इससे पहले इतिहास में कभी एनडीए में गर्ल्स का जाना नहीं हुआ, ये हम सभी जानते हैं। और पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद 19 सीट्स एनडीए में गर्ल्स को मिली। ये बहुत बड़ा मूव था गवर्नमेंट का और प्राउडली आई वांट टू शेयर कि उनमें से 7 गर्ल्स मैंने प्रिपेयर कराई थी जो ऑलरेडी एनडीए में ट्रेनिंग कर रही हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और रुझान बढ़ रहा है। यस, और उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ गर्ल्स का जो क्रेज है वो, महिला शक्ति को आप किनारे नहीं कर सकते। और फौज के अधिकारी बनने की बात है तो मैं हमेशा अपने सेशंस में बोलता हूँ कि फौज का जो अधिकारी है वो एक माँ की तरह होता है। हम अपने घर में माँ से क्या सीखते हैं? सर्वेंट लीडरशिप। सबसे पहले दूसरों के लिए देखना, दूसरे का कंफर्ट को इंश्योर करना। हम माँ से सीखते हैं कि सभी खाना खा लें, उसके बाद खुद का कंफर्ट हम माँ से सीखते हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट विमेन, विदाउट लेडीज हमारा आर्म फोर्सेस की एक रचना या एक जो कम्युनिटी को हम इमेजिन कर पाएँ। और अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 साल के बाद गवर्नमेंट ने फिर सीट्स बढ़ा दी। पहले 19 सीट्स थी और अभी 27 एनडीए में है, और नेवल एकेडमी में भी उन्होंने 8 सीट्स बढ़ा दी। तो इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है ग्रेजुअली। अगर आप देखेंगे एस्पिरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। सबसे अच्छी बात यह कि रिमोट एरिया से बच्चे जो हैं, गर्ल्स, आपने मेरी एक बहुत ही फेमस बच्ची है, उसका नाम भी सुना होगा, सानिया मिर्जा, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम फाइटर पायलट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जिसको ऑनरेबल योगी आदित्यनाथ जी ने भी बुलाया था। शी इज़ ऑल्सो माई स्टूडेंट। और रिमोट, वो टीवी मैकेनिक की बेटी थी और उसने एनडीए एग्जाम क्वालिफाई किया।
तो मैं देख पा रहा हूं गांव से भी बच्चे जो गर्ल्स हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में आर्म फोर्सेस के अधिकारी के पद पे जाने के लिए, स्पेशली उत्तराखंड से मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा, बहुत अच्छा रिस्पांस है। पिछले 2 साल के, ये मैं ऑथेंटिक तरीके से सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूं, पिछले 2 सालों में उत्तराखंड के एनडीए में जाने वाले जितने टॉपर्स हैं वो सारे मेरे स्टूडेंट हैं। वाह। अच्छा ये बताइए, क्योंकि मेरे पिताजी ने खुद सेना में सेवाएं दी हैं, पहले के जनरेशन की बात करें, अब में क्या आप डिफरेंस देखते हैं बच्चों में, माइंडसेट में? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये डिफरेंस है। मैं अगर अपनी बात करूं तो 2020 से पहले जो एक दौर था, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं था। हम अपने समय में जब हम 12th क्लास में थे तो हम व्हाट्सएप नहीं चलाया करते थे, फेसबुक नहीं था हमारे समय में। बट अगर आप देखेंगे दौर के बदलने के साथ साथ कोविड के बाद एक बदलाव मुझे क्लासरूम में देखने को मिला। अच्छा। अभी बच्चों को लगता है, पहले हम क्या करते थे, आप सभी लोग बैठे, हम लोग जब अपनी पढ़ाई करते थे हम हाइलाइटर से नोट्स को मार्क करते थे, इंपॉर्टेंट नोट्स को बनाते थे। आज बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं और कहते हैं सर इसकी पीडीएफ कहाँ है। अब सर पीडीएफ कहां से लेके आएंगे? और मुझे लगता है कि जो बड़े एग्जाम्स की तैयारी होती है वो सिर्फ ऑनलाइन नहीं हो सकती है। एक ये चेंज आ रहा है कि बच्चे हर चीज मोबाइल में देखना चाहते हैं। तो मैं उनको, जो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आपको दोनों चीजों का, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप किताबों पे अपने आप को एंगेज करिए, मैनुअल रीडिंग पे एंगेज करिए, पीडीएफ वीडियोस के सहारे आप बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई। तो पहला चेंज तो ये मैंने देखा। दूसरा एक बिहेवियर चेंज मैंने देखा, एंजाइटीज। बिकॉज क्या होता है कि जब ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों का हो रहा है तो मेंटल फटीक, अगर आप देखेंगे कि बच्चा एक 7-8 आवर्स अपने आप को एंगेज कर रहा है मोबाइल में, तो हम देखेंगे अपने घरों में बच्चों को अगर आप देखेंगे तो उनका मेंटल फटीक, उनकी आईज में इरिटेशन बढ़ रहा है। तो वो उनका जो बिहेवियर पैटर्न है, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि उनका जो बिहेवियर पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। वो सही से बात नहीं करते, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और जल्दी पाना चाहते हैं, दे डोंट हैव गोल क्लैरिटी, पेशेंस नहीं, पेशेंस थोड़ा कम हो रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन स्टेट बढ़ रहा है। आपने सुना होगा कोटा में, एनडीए में नहीं सुना होगा आपने कि कभी किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बट कोटा में जब उन पे एग्जाम प्रेशर लास्ट मिनट आता है तो ये जिंजीस की एक प्रॉब्लम मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं। हालांकि इसके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि हर जगह, हर इंस्टीट्यूट में अगर एक साइकोलॉजिस्ट है तो वो उसको, बच्चे को एग्जाम का फियर, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी ये प्रॉब्लम है कि हमने 9th में, 10th में, 11th और 12th क्लास में ये बताया कि तुम्हें नंबर ज्यादा लेके आने हैं। हमने उनको ये नहीं बताया कि बेटा पर्सनैलिटी इक्वली लीडरशिप भी डेवलप करिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था। हमें नहीं सिखाया गया कि लीडरशिप क्या होता है, हमें ये नहीं सिखाया गया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। इसका कोई चैप्टर नहीं है हमारे 9th और 11th 12th क्लास में। तो हमने ही उनको जैसा सिखाया वो ऐसे बन गए। आज हमारे इस दौर में हमें जरूरत है कि उन बच्चों को हम काउंसल करें। उनको मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको लॉन्ग टर्म विजन के बारे में बताएं, उनको गोल क्लैरिटी के बारे में बताएं, उनको ये बताएं कि यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। यस। तो क्योंकि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी जो कि आपका लखनऊ और देहरादून में है, जहां पे टॉप रैंकर्स के लिए जाना जाता है, ये क्या सक्सेस मंत्र है आपका, क्या आप स्टूडेंट्स को कहते हैं? फिर से बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सक्सेस मंत्र हमारा है सत्य, सेना, संस्कार। सत्य मतलब आज के डेट में बच्चे को लगता है बहुत ही जल्दी शॉर्टकट से हम सक्सेस ले लें, तो उसको इंटीग्रिटी का भाव सिखाने की जरूरत है, जो फौज की पहली रिक्वायरमेंट है। हम वो सिखाते हैं। हम उसको ये बताते हैं कि अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, अपने एनवायरमेंट, अपने स्टेट, अपने देश के प्रति लॉयल रहें। तो पहले ये सत्य का भाव हम सिखाते हैं। और सेना के लिए मेरा एक मुहिम है जो मैं मोर देन अ डिकेड हो गया, जिसको मैं गाँव में जाके एक मुहिम को चलाता हूँ। मेरे हिसाब से हर घर से, और उत्तराखंड इसके लिए जाना जाता है। बट अगर हम सारे स्टेट से इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा तो वो जो आर्म फोर्सेस का मोरल है वो और अच्छा हो जाएगा। जब सभी स्टेट से जो आर्म फोर्सेस की एस्पिरेशन है वो बढ़ेगी, तो मेरी मुहिम है कि हर घर से एटलीस्ट एक बच्चा आर्म फोर्सेस के लिए जाए। ऑफिसर कार्डर नहीं कर सकता है, अग्निवीर के लिए जाए, बट उसे जाना चाहिए। तो सेना नंबर 2 हो गया। एंड संस्कार, आप बहुत बड़ी चीजें, बहुत लाइफ में अच्छा करना है तो संस्कारों को, आप सभी देख रहे हैं कि डार्क कॉमेडी के नाम पे क्या चल रहा है, तो संस्कारों से कॉम्प्रोमाइज ना हो, संस्कारों का होना। मैं अपने सेशंस में बताता हूं, एसएसबी के सेशंस में बताता हूं कि आपका परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस 90 ने चलेगा, बट आपका जो पर्सनालिटी, जो बिहेवियर है, जो मैनर्स हैं, जो आपका कंडक्ट है, वो जो आपका ग्रुप बिहेवियर है, जो आपका कोहेसिवनेस है, जो आपका सेवा परमो धर्म या दूसरों के लिए सोचने का भाव है,
दूसरे के कंफर्ट को सोचने का भाव है, ये जरूर होना चाहिए और संस्कारों से समझौता नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसपे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अपने बच्चों में ये नर्चर करने की कोशिश करती है और हमारे रिजल्ट्स में ये दिखता है। एनडीए 154 के कोर्स में 70+ यूपीएससी एग्जाम कराता है, आप सभी को पता होगा। इस बार 70+ फाइनल रिकमेंडेशंस सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से पूरी फ्लाइट एनडीए के लिए जा रही है, जो कि पूरे भारत में किसी भी संस्थान से जाने वाले बच्चों में से सबसे ज्यादा है। फिर से एक बार तालियां हो जाए। सरकार योजना चला रही है अग्निवीर योजना, क्या उत्तराखंड के युवाओं का इस प्रति आप रुझान देख रहे हैं? अग्निवीर के लिए देखिए, कोई भी जब बड़ा रिफॉर्म होता है, ये अग्निवीर को लोग अपने अपने बारे में अपना परसेप्शन बताते हैं। जब अग्निवीर को गवर्नमेंट ने इंडक्ट किया तो बहुत ही फेक न्यूज भी फैलाई गई अग्निवीर के बारे में। आपने देखा होगा बिहार में स्ट्राइक, धरना, और उन बच्चों ने ज्यादा किया जिनको इस एग्जाम के बारे में पूरा नहीं पता था। देखिए, मैं तो यही कहता हूं, तब मेरे पास जब मीडिया के लोग आ रहे थे, मुझसे पूछा तो मैंने उनको यही बोला था कि आई विल रिजर्व माई स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे पता था कि साल दर साल इस पे रिफॉर्म गवर्नमेंट करेगी। और आज आप देखेंगे, अभी 1 वीक पहले सीडीएस का स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला कि इस एग्जाम को वो बच्चों के हिसाब से उसको और रिफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है। मैं भी अपने यहाँ पे इंटरव्यूज लेता हूं, अपने हायरिंग करता हूं, मैं कहता हूं टैलेंट नहीं है, जॉब्स हैं। मार्केट में आप देखेंगे जॉब्स हैं। अग्निवीर क्या करता है? अग्निवीर आपको, अगर वो कॉम्बैट ट्रेनिंग 4 साल में आप सीख पाते हैं, जैसे मैं अपने 10 सालों में एयरफोर्स में रहा, मुझे लगता है मैंने जितना सीखा वो उतना मैं अपने गांव वाले उस स्कूल में नहीं सीख पाया। मुझे एमबीए करने की जरूरत नहीं पड़ी और मैंने एमबीए नहीं किया। तो वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, जो रिसोर्सफुलनेस, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर आपको फौज सिखा दे, मुझे नहीं लगता कि कोई और, क्या आप खुद बताइए कि क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो फौज से बेहतर ये सारी बातें सिखा सकता है? अगर हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पेमेंट करके भी ज्वाइन करने का मौका मिले तो मैं फिर से ज्वाइन करना पसंद करूंगा। जहां पे आपको क्राइसिस मैनेजमेंट, आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, आपको नहीं पता कि गोली किधर से चलने वाली है। हम सिविल में रिस्क मैनेजमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, फौज में जब हम जाते हैं तो हम क्राइसिस मैनेजमेंट को, ऑल ऑफ सडन हमारे सामने चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि अग्निवीर एक अच्छा मूव है। अभी और रिफॉर्म एक्सपेक्टेड है और मैं ऑनरेबल गवर्नमेंट से चाहूंगा कि कुछ और रिफॉर्म करें। जैसे 4 साल वाला जो इनका प्लान है उसमें इसको और ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, बच्चे के लेवल पर भी सोचना है। वो जा रहा है, अग्निवीर की वर्दी पहनता है, उसके बाद जाने के बाद एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो दूसरी नौकरी के लिए सोचना शुरू कर देता है, तो किताबें साथ में रखा हुआ है उसने। मैं इंटरनल यूनिट्स की बातें आपको बता रहा हूं, बच्चों से फीडबैक लेता हूं, बिकॉज सारे यूनिट्स में मेरे ऑफिसर्स हैं जो डिप्लॉयड हैं अभी मोस्टली। तो वो ये मैन पावर क्राइसिस का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बच्चे का एक कंसर्न है कि 4 साल बाद क्या। जैसे आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिप्लॉय किया जाए और आपको जॉब की, आपको ये पता है कि 4 साल बाद आप निकाल दिए जाओगे, तो डेफिनेटली आपका एक कंसर्न रहेगा, 1 घंटे आप दिन में जरूर निकालेंगे कि आप दूसरी जॉब के लिए तैयारी करेंगे। वही वो बच्चे भी कर रहे हैं। तो इसमें एक रिफॉर्म हो सकता है कि उनको ड्यूरेशन एटलीस्ट आप 10 ईयर कर दो। और फिर से मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है और मुझे जो इनपुट्स हैं आप देखेंगे आने वाले साल में गवर्नमेंट बहुत अच्छा करने जा रही है। और इन सारे जितने भी ये पैरामीटर्स हैं इस पे गवर्नमेंट करके एक स्टेबल जॉब, और मैं कहता जॉब वर्ड में बोलना भी नहीं चाहता इसको, इट इज नॉट अ जॉब, इट इज वे ऑफ लाइफ। और एक लाइन में और बोलूंगा कि जॉब आर्म फोर्सेस, अच्छा प्रॉब्लम कहां पे है, लोग अग्निवीर को खराब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जॉब सोच रहे हैं। तो लेट जनरल विपिन रावत साहब का एक वीडियो है यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा 2 मिनट का, और ये इसी वीर भूमि से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि वो नौकरी का जरिया है, तो सेना आपके लिए नहीं है। अगर आपको इस देश को कुछ देना है, अगर आप वो सर्वेंट लीडरशिप का भाव आपका है, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो लीडरशिप के लिए आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें। और अगर जॉब ज्वाइन करना है तो आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, इन जॉब्स की तैयारी करें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी जो कि मेरे जहन में है। हम देखते हैं कि ऑफिसर्स आप निकालते हैं, टॉप रैंकर्स, बट रिटर्न क्लियर हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, इंटरव्यू नहीं हो पाता है, वहां फंस जाते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। उसका जरा कुछ एग्जाम्पल दें, क्यों बच्चे फंस जाते हैं वहां? जी, बहुत अच्छा सवाल फिर से कि आप एसएसबी इंटरव्यू में बच्चों का जो सिलेक्शन रेट है वो कम है। बट मुझे लगता है कि अगर इफ कैंडिडेट इज फुल्ली प्रिपेयर टू अपीयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू और राइट गाइडेंस उसको है, उसको पता है कि करना क्या है। मैं यहाँ पे
क्यों फंस जाते हैं? बिकॉज मार्केट में जो मेंटोर्स हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंटोर एंड अंपायर। एक बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और कई बार उनको इंस्टीट्यूट में ये बता दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी अच्छी है, ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर उसको राइट मेंटोर मिले, उसको सही तरीके से बताया जाए और ये सारी बातें, उसकी इनर वैल्यूज को अपडेट किया जाए, उसके पर्सनालिटी लीडरशिप को के बारे में बताया जाए, क्राइसिस तो क्या मैनेजमेंट का सच भाव में ऐसे सिखाया सवाल जाए। पूछे जाते हैं? मान लो एक नदी है, फिर उसमें कोई डूब रहा है, उसको कैसे बचाना है? क्या साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है बच्चे की? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे सवाल हम लोग अपने सेशंस में कराते हैं कि अगर कोई ड्रॉइंग पर्सन है तो आप क्या करेंगे। अब वहाँ पे अगेन रिसोर्सफुलनेस वर्ड में यूज कर रहा हूँ, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, उसका रिसोर्सफुलनेस कैसा है, व्हाट रिसोर्सेज। बिकॉज हम सभी की लाइफ में 4 रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, टाइम एंड मनी। तो वो मटेरियल रिसोर्स को वहाँ पे कैसे यूटिलाइज कर रहा है, ये एक भाव उसके अंदर हम देखते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं जस्ट टू चेक कॉमन सेंस ऑफ द कैंडिडेट, विच इज़ वेरी रेयर नाउ डेज। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को, एसएसबी इंटरव्यू को सोचते हैं कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप पहले से 50 क्वेश्चंस को तैयार करके चले जाएं, और बहुत सारी कोचिंग्स ऐसे रटा के भेजती हैं। तो इसके लिए ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप रूम के अंदर आते हैं तो मैंने पूछ लिया कि टेल मी मेजरमेंट ऑफ दिस, डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम, या मैंने आपसे पूछ लिया कि आपकी शर्ट में कितनी बटन्स हैं। जस्ट अच्छा, एक और बात है, ये सवाल इसलिए नहीं पूछे जाते हैं कि आपको इसका जवाब पता हो। ये आप सवाल कैसा रिएक्ट कर रहे हैं? यस, आप हाउ यू आर डीलिंग द स्ट्रेस लेवल एंड हाउ यू आर बियरिंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन। जरूरी नहीं है हमें कि आप सारे सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, बट आप इस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं, स्ट्रेस को कैसे डील कर रहे हैं, आर यू हैविंग दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस टू डील द क्वेश्चन, इसके लिए भी सवाल पूछा और क्या लैंग्वेज बैरियर भी आता है? या देखिए, लैंग्वेज बैरियर आता है। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको जब पता है कि लैंग्वेज बैरियर है तो व्हाई नॉट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, पहले से काम करिए। एंड इट इज़ अ ट्रेनेबल ट्रेट। आप 6 महीने तैयारी करेंगे, हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश मीडियम में स्विच कर जाएंगे। आपकी एक बुक भी है, जरा उसके बारे में बताएं, कैसे आपने सक्सेस मंत्र उसमें दिया है? रणनीति बुक है। अगर आप गूगल में भी बेस्ट एसएसबी इंटरव्यू बुक डालेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स में है मेरी बुक, जिसमें मैंने सबसे अलग जो किया है इस बुक में वो ये है कि मैंने जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो इस बुक में। सबसे अच्छी बात यह है कि जब एक एस्पिरेंट पढ़ता है तो उसके जैसे ही बच्चों की के डोजियर से मैंने सैंपल रिस्पॉन्सेज को लिखा है। जैसे एक पिक्चर आपके सामने आई तो देर इज नो फिक्स्ड रिस्पॉन्स की यही स्टोरी आपको बनाना है। पहला तो मैंने ये चेंज किया जो कि दूसरी किताबों से अलग है। दूसरा ये है कि उसको बेसिक वो इनर वैल्यूज कैसे डेवलप करे अपनी डे टू डे लाइफ में, और कैसे अपनी लीडरशिप पे काम करे, बिकॉज लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो आर्म फोर्सेज में चेक होती हैं, मुझे लगता है कि उनसे भी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं जो हमारे लाइफ में होनी चाहिए। 1978 से पहले वो 100 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं। आप फौज की तैयारी कर रहे हैं या आप सिविल में कहीं भी हैं, इन सभी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ का आपकी लाइफ में होना जरूरी है। तो मैंने बुक में इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। टॉप रैंकर्स, बिकॉज हम ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 रिपीटेडली वी आर प्रोड्यूसिंग सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी लखनऊ एंड देहरादून सेंटर में। तो वहां से जो बच्चों ने टॉप रैंकर्स जो हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, उनका क्या रिस्पांस लेवल था, और डिस्क्लेमर में नीचे लिख देता हूं कि आपको मगअप नहीं करना है, उनके अप्रोच को समझना है, क्योंकि एवरी वन इज हैविंग यूनिक पर्सनैलिटी। जैसे आपका जो पेरेंटिंग है, आपकी नर्चरिंग है, आपका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, या आपका मैं ये कहूँ डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, जैसा आपका है वैसा इस प्लेनेट में किसी का नहीं है। जैसे मेरी पढ़ाई हुई वैसे और किसी की शायद नहीं हुई होगी, या जो मैंने चैलेंजेस फेस किए लाइफ में वैसा मे भी किसी दूसरे ने वैसे नहीं किए होंगे। तो इस वजह से सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। तो हमें अपनी पर्सनालिटी को इंट्रोस्पेक्शन से इंप्रूव करना चाहिए। बेसिक मोटो इस बुक में लिखने का यही रहा। 5 साल में मैंने उस बुक को लिखा एंड टुडे इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चॉइस अमंग द बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अगर Thank you so आपको ऑफिसर बनना है इनकी एकेडमी जरूर आप ज्वाइन करें। आई होप फीस बैरियर नहीं आएगा इसमें। फी बैरियर नहीं आएगा बिकॉज अफोर्डेबल कॉस्ट के साथ है और क्वालिटी एजुकेशन है। तो मनी इज इम्पॉर्टेंट। आप बड़े वेंचर को रन कर रहे हो तो आपको बच्चों से फीस लेनी पड़ेगी जी। या तो मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं सब कुछ फ्री में पढ़ा दूं। अच्छे टीचर्स हायर करने पड़ते हैं, रिसोर्सेज देने पड़ते हैं। तो अफोर्डेबल कॉस्ट में क्वालिटी एजुकेशन के मंत्रा के साथ हम एक बेस्ट लॉट को हर बार फौज में भेजते हैं। गर्ल्स में हाईएस्ट सिलेक्शन के साथ, बॉयज में भी हाईएस्ट सिलेक्शन के साथ। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। सर, इसी के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी अलॉन्ग विद न्यूज 18 बिजनेस हेड आशुतोष त्रिपाठी जी। आप लोग मंच पर आ जाएं और
शिशिर जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत और अभिनंदन। निस्वार्थ हो के दूसरों की सेवा करना, और शायद ये चीज हम सभी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए, उतारनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ हमारे पहले पैनलिस्ट मिस्टर शिशिर दीक्षित जी, फाउंडर एंड मेंटोर सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी।